प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर इंदौर में कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव ने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हुए दिव्यांगजनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा, संकल्प और समर्पण की विचारधारा के आधार पर आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर देश भर में आयोजनों का सिलसिला शुरू हो गया है। इंदौर में भी प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से मनाने की शुरुआत हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक दिन पहले ही दिव्यांगजनों के बीच प्रधानमंत्री का जन्मदिवस सेलिब्रेट किया। इस दौरान जहां अंताक्षरी खेली गई तो वहीं दिव्यांग बच्चों को उपहार भी दिए गए। कैलाश विजयवर्गीय बच्चों के साथ भोजन भी किया। इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के हितों की रक्षा करते हैं। हर वर्ग की मदद के लिए सेवा, संकल्प और समर्पण की भावना रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन इसी विचारधारा के आधार पर मनाया गया है। गुजर रही गुजरात सहित कई राज्यों में बड़े परिवर्तन किए गए हैं और अभी जहाँ गुजरात में मंत्रिमंडल की शपथ हुई है, सब नए चेहरे लेकर आ गए हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हो? क्या मध्य प्रदेश में भी रीशफल की स्थिति दिखाई देती है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के मद्देनजर? देखिए, इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। बाकी परिवर्तन ऐसा है कि समय की मांग होती है और इसलिए परिवर्तन होता है, तो उस पर आश्चर्य करने की जरूरत नहीं। पहले अटल जी हमारे नेता थे, अडवाणी जी बाद में नेता हुए, नरेंद्र मोदी जी नेता हुए, ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए खास बात। सर, एक इंदौर से जुड़ा लोकल सवाल था कि हम लोग भाजपा और एक नाराज भाजपा कि कांग्रेस ऐसा आरोप लगा रही है, क्या इसमें कुछ सच्चाई है आपके? देखिए, अब कांग्रेस को बेटे बेटे कुछ तो जुमले देने ही हैं, तो इस प्रकार के जुमले दे रही। भारतीय जनता पार्टी तो एक है और भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी वाली पार्टी है और इसलिए हमारे समय समय पर नेतृत्व परिवर्तन होता है, बाकी आइडियोलॉजी थोड़ी बदलती है। आइडियोलॉजी हमारी वही रहती है। ऐसा थोड़ी कि हम कभी मंदिर में जाते हैं, कभी मस्जिद में जाते हैं, कभी गोल टोपी लगाते हैं, कभी जनेऊ पहनते हैं, वो तो है ही नहीं हमारा। हमने तो पहले से कहता है राम ललाम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर हमने बनाया। हमने कहा कि धारा 370 हटाएंगे, हमने धारा 370 हटाई। तो इसलिए हम तो जो कहते आ रहे हैं जनसंघ के ज़माने से, वो अब कर रहे हैं जब मौका मिल रहा है। तो हम कांग्रेस की तरह नहीं है। सर, नेतृत्व प्लस सिटी सबसे बड़ी है, इसको लेकर जनता में खासी नाराजगी है। आप क्या स्टैंड रखना चाहेंगे कि क्या वाकई में आपको लगता है कि अधिकारी की गलती का खामियाजा शहर हुआ? थोड़ी सी बारिश में पूरा शहर डूबने लगता है। मुझे लगता है कि अधिकारियों को एक बार पूरे शहर का एक सर्वे करना चाहिए। सर्वे करने के बाद जहाँ पर इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो रही, क्यों हो रही है, उसका निराकरण करना चाहिए। वैष्णो देवी की यात्रा से लौटे हैं और अब एक बार फिर सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस का फोकस हो रहा है। आपको लगता है कि मोदी जी के सामने राहुल गांधी के जो बयान हैं, ये किस नज़रिए से देखे जाए? कोई गंभीरता से नहीं लेता। राहुल जी के बयान को दुर्भाग्य है कि देश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस और उसके नेता कोई गंभीरता से ही नहीं लेता। आपने भी गंभीरता से प्रश्न नहीं पूछा, मैंने भी गंभीरता से कोई जवाब नहीं देना है इसका। तो कुल मिलाकर एक हास्यास्पद नेता हो गए। सर, कन्हैया कुमार को भी कांग्रेस में शामिल किए जाने संबंधी चर्चाएं चल रही है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जब लीडर लेस विपक्ष हो जाता है ना, तो फिर वो नेता ढूंढता है। तो उनको कहीं नेतृत्व तो कन्हैया कुमार में दिखता है, कहीं पर प्रशांत किशोर में दिखता है, कहीं शरद पवार में दिखता है। तो अलग अलग जगह नेता दिखते हैं। इसलिए विपक्ष अभी बहुत ही खराब स्थिति में है और कांग्रेस के नेतृत्व नहीं होने से विपक्ष में एक तरीके से अनिश्चितता की स्थिति। राज्यसभा की उल्टी गिनती शुरू हो गई? बिल्कुल नहीं। मैं तो जब भी मुझे जाना होगा पार्लियामेंट तो लड़के जाऊंगा चुनाव। सर, मोदी जी की ब्रांड ने